इस पेपर में उर्दू पेडागोजी के सवाल शुरू होते हैं सवाल नंबर 106 से, और यहाँ पर जो हिदायत दिए हुए हैं वो ये हैं कि नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से सवाल नंबर 120 तक। सवाल नंबर 106 है दोस्तों कि मादरी जुबान पर मुबनी कसीर लसानियात क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ मादरी जुबान की आमोदिश, नंबर 2 मादरी जुबान के जरिए आमोदिश, नंबर 3 पहले मादरी फिर मजीद जुबानों की आमोदिश, नंबर 4 बहुत सी जुबानों और गैर मुल्की जुबानों की मादरी जुबान के तौर पर आमोदिश। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 साथियों, पहले मादरी फिर मजीद जुबानों की आमोदिश। उसके बाद सवाल नंबर 107 कहता है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में जुबान जानी जाती है। नंबर 1 ऑप्शन कसीर लसानी तालीम, नंबर 2 तालीम में जुबान, नंबर 3 मादरी जुबान पर मुबनी कसीर लसानियत, और नंबर 4 सह लसानी फार्मूला। यहां पर इसका जो जवाब होगा वो होगा सह लसानी फार्मूला। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 108। सवाल नंबर 108 है कि कुल जुबान के नजरिए से मुराद है। नंबर 1 एक मफरूजा के आमोजगार पहले हरूफ और आवाज फिर लफ्ज फिक्रों और फिर जुमलों के तौसत से जुबान सीखते हैं। नंबर 2 एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। नंबर 3 एक मफरूजा के जुबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हरूफ तहजी से शुरू होती है। नंबर 4 एक मफरूजा की तमाम जुबानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। तो इसका जो जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। फिर चलते हैं सवाल नंबर 109 की जानिब। सवाल नंबर 109 हमसे कहता है कि जुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जुबान की आमोजिश का एक अनसर तस्लीम करता है। नंबर 1 साख्तियाती रवैया, नंबर 2 कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, नंबर 3 तरसीली रवैया, नंबर 4 कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो यहाँ पर जो जवाब होगा साथियों वो होगा सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया। फिर है सवाल नंबर 110। काव्या जुबान की उस्ताद है। काव्या जुबान की उस्ताद है, वो आमोजगारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। नंबर 1 तरकीब लफ्जी, नंबर 2 लफ्जों का हल, नंबर 3 लफ्जों का खेल, नंबर 4 लफ्ज बनाना। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा तरकीब लफ्जी, पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर सवाल नंबर 111 है उस्ताद अपने आमोजगारों की जुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तबास के हर 5वें लफ्ज को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं। नंबर 1 इक्तबास को समझने के लिए पढ़ना, नंबर 2 फरहंग की जांच करना, नंबर 3 खाली जगहों को पुर करना, नंबर 4 क्लोज टेस्ट। तो इसका जो जवाब है वो जवाब है यहाँ पर क्लोज टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। फिर सवाल नंबर 112 हमसे कहता है बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। नंबर 1 बदन जुबान बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 बोलने का तरीका, नंबर 3 जुबान का अमल, नंबर 3 मुस्तमिल जुबान। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो जवाब होगा वो होगा बोलने का तरीका, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 113 कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलेकार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, नंबर 2 बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए, नंबर 3 जुबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, नंबर 4 क्लास रूम में नज्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जुबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 114 की तरफ। सियाक में कवायद से मुराद है। नंबर 1 मश्क व अमल से कवायद की आमोदिश, नंबर 2 पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोदिश, नंबर 3 सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जुबान की मिसालों से आमोदिश, नंबर 4 ऐसे साख्तियाती अंदाज में जुबान की आमोदिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जुबान के मिसालों से आमोदिश। फिर चलते हैं सवाल नंबर 115 की तरफ। सवाल नंबर 115 है दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। नंबर 1 लेक्चर के दौरान नोट लिख लेना, नंबर 2 पढ़ने के दौरान नोट लेना, नंबर 3 तहकीक का खाका तैयार करना,
नंबर 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। सवाल नंबर 116, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? नंबर 1, वो मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती है। नंबर 2, दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं। नंबर 3, वो मश्क तैयार करने में मुआविन होती है। नंबर 4 वो मुताले के दौरान मौजू होती है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, वो मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती है। सवाल नंबर 117 हमसे कहता है कि सवाल नंबर 117 में दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमूजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते और फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। नंबर 1 इमला, नंबर 2 कवायद का इमला, नंबर 3 दोबारा लिखने का काम, नंबर 4 बाहमी इमला। तो इसका जवाब है कवायद का इमला, ऑप्शन नंबर 2। फिर उसके बाद सवाल नंबर 118, पहली जुबान को फरोग देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? नंबर 1 आमोजिश, नंबर 2 अपने आप सीखना, नंबर 3 फरोग, नंबर 4 वकूफ। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अपने आप सीखना। सवाल नंबर 119 है, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद इन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जुबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जुबानों के लिए नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? नंबर 1 कसीर लसानियत बतौर माखज, नंबर 2 बहुत सी जुबानें जानना, नंबर 3 तनू बतौर हिकमत अमली, नंबर 4 यक लसानियत। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कसीर लसानियत बतौर माखज। फिर सवाल नंबर 120 है, दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जुबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? नंबर 1 नज़्म और गाने, नंबर 2 मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, नंबर 3 हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस, नंबर 4 बोलने और सुनने में शिरकत। यहाँ पर ये छूटे नहीं या छोटे जुमले हैं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 हुरूफ तहज्जी के हुरूफ की तो ये थी दोस्तों उर्दू पेडागोजी की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक व शेयर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे इस तरह की वीडियो मैं वक्त पर आप तक पहुंचा सकूं।